कृष्णा ऑफिशियल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए लेकर आ गए हैं हम रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और सभी क्वेश्चन को आप देखिए और तैयार कीजिए। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसको सब लर्न कर लीजिए। और चलिए हम क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। यह पहला क्वेश्चन, इसमें बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर है, मिश्रण है कि यौगिक है कि तत्व है कि मिश्र धातु है। आपको पता है कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण वो होते हैं कि जो दो या दो से अधिक, जब हमारे कोई भी तत्व हो गया या यौगिक ही हो गए अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। बल्कि जो यौगिक होता है दो या दो से अधिक तत्व को या अणु को या आयन को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तत्व एकदम शुद्धतम रूप है, उसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। और मिश्र धातु क्या है, तो कि दो धातुओं का एक निश्चित अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु में कोई नया मटेरियल नहीं बनता है, बल्कि उनमें दोनों का गुण क्या रहता है। जैसे कि पीतल हो गया, कांसा हो गया, गन मेटल हो गया, ये हमारे मिश्र धातु होते हैं। तो बेकिंग जो पाउडर है वह आपका यौगिक है। क्या है, यौगिक है। ठीक, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, KHCO3 NaHCO3 बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखित में से कौन सा क्षारक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें से क्षारक कौन है, ZnO, SO2, CO2 या NO2। आपको पता होगा कि जो जितने भी हमारे क्या होते हैं क्षारक होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, उसमें एक धातु होता है। क्या होते हैं, धातु होते हैं। एक हमारा उसमें क्या होगा, धातु होगा। यानी क्षार का गुण तभी आएगा उस कंपाउंड में जब तक उसमें कोई ना कोई एक क्या हो, धातु हो। तो धातु इसमें किसमें है, NCO। सब में O2 है, लेकिन एक हमारा जो ZnO उसमें हमारा क्या है एक धातु है। तो ZnO क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। यानी जिंक ऑक्साइड, नहीं सभी हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यह उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, कि जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान कितना है, 6, 7, 8, 14। आपको पता है कि जो पीएच होता है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो पीएच का पूरा जो नाम होता है वह होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज कौन किया था, पीएच पैमाना का खोज कौन किया था। तो पीएच पैमाना का खोज सारेंसन ने किया था। पीएच पैमाना का खोज कौन किया था, तो सारेंसन ने। ठीक, पीएच पैमाना को जो खोज किए थे वो कौन थे, सारेंसन थे। और पीएच यानी हाइड्रोजन की जो शक्ति होती है उसी के द्वारा हम पीएच का मान निकालते हैं। तो उन्होंने 0 से लेकर 14 तक एक उन्होंने क्रम बनाया, वहाँ पर 7, और इधर उन्होंने क्या रखा, 14, और इधर रखा उन्होंने 0 से लेकर 14 तक। यानी 0 से 7 तक जो बीच में होगा वो हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, और जो 7 से 14 के बीच में होंगे वह क्षारीय होंगे। क्या होंगे, क्षारीय। ठीक, ये हमारे क्षारीय होंगे। और जो 7 होगा यह उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। क्या होंगे, उदासीन होंगे। जो 7 होंगे वह उदासीन होंगे। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और जो 7 होगा वह उदासीन होगा। ठीक, तब आप फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होगा। क्या होगा, 7। ये आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं।
अब ध्यान से सुनिएगा कि जो क्षार होता है, जो क्षार होता है यानी क्षार, एक है क्षारक, क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। एक होता है क्षार, क्या होते हैं, क्षार। तो जो क्षार होता है उसको हम एल्केली कहते हैं, ALKALI, ये हम इसको क्या कहेंगे, एल्केली कहेंगे। तब देखिएगा जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन जो क्षारक जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, जो क्षारक जल में घुल जाएगा वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। यानी जितने भी क्षारक हैं वो क्या करें, अगर जल में घुल जा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इसी तरह से सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षारक होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार नहीं कहेंगे। क्षार वही है जो जल में घुल जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़िए। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तनु HCl का पीएच मान होता है। तो आपको पता है कि जो HCl है वो क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, HCl जो है वह अम्ल है। ठीक, HCl क्या है, अम्ल है। HCl अम्ल या एसिड, इंग्लिश में उसको हम एसिड बोलेंगे, अम्ल है। ठीक, अब अम्ल जब है तब ये क्या होगा, इसका पीएच मान 7 से कम होगा। इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। HCl का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम। अब यहाँ पर हमारा 2 आ गया, एक 6 भी है और एक 0 भी है। 7 से कम 6 भी है और 0 भी है। तो HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 6 नहीं बल्कि क्या होगा, 0 होगा। इसका पीएच मान क्या होगा, 0 होगा। इसका राइट आंसर 0। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। धातु के ऑक्साइड होते हैं। अभी आपका पहला दूसरा क्वेश्चन था, उसमें हमने बताया कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं सब क्षारक कहलाते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड हैं सब क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आपका ZnO, Na2O, ठीक, Na2O, ये सभी आपके क्या हैं, क्षारक ही हैं। जो भी जैसे आप जैसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे Li2O, ठीक, जितने भी ZnO, CuO या फिर 2O3, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, क्षारक ही कहलाएंगे। MgOH का होल ट्वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइज, सब क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, CaO, KOH, NaCl। आपको मालूम है कि हमने बताया कि जितने जब कभी धातु आ जाएंगे तो वह क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। तो इसमें अभी आप देखेंगे कि CaO इसमें भी धातु है, KOH इसमें भी धातु है, NaCl इसमें भी धातु। जैसे आप Na, K, Ca, ये सब क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। तो क्या कहलाएंगे, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, क्षारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्षारक। लेकिन इसमें हमारा Cl के जगह एक H क्या है, धातु नहीं है, तो हमारा क्या कहलाएगा, यह Cl अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हमारे क्षारक है और यह अम्ल है। तो कौन अम्ल है, तो HCl अम्ल है। तो चलिए हम 8वां क्वेश्चन अब देखते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। अब देखिएगा, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय, 1, 5, 8, 10। अब जब भी अम्लीय की बात हो तो आप देखेंगे कि एक पीएच पैमाना हमने बनाया यहाँ पे, तो हमारा 7, यह 0 और यह 14। इधर से अधिक हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। ठीक, अम्लीय। ये हमारा क्षारीय, क्षारीय। और जो 7 होगा वह उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। ठीक, ये क्षार क्या होंगे, उदासीन होंगे।
उदासीन। ठीक, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब देखेंगे कि 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 क्या हो जाएगा, उदासीन। तो इसमें अधिक अम्लीय कौन, 1 है, 5 है, 8 और 10 तो क्षारीय हो जाएंगे। तो इधर हम देखेंगे 6, इधर हम देखेंगे 5, फिर से देखेंगे 4, 3, 2, 1। तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 1। तो सबसे प्रबल अम्लीय जो होगा वह होगा आपका पीएच पैमाना जो 1 है, वो आपका सबसे अधिक क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा, जिसका पीएच मान 1 होगा वह अधिक अम्लीय है। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा लवण है, इसमें कौन लवण है। जब हमारे एक धातु होगा और एक अधातु होंगे, जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। अब इसमें हम देखेंगे NaOH, यानी इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक, इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक, इसमें क्या आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। QH में भी हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये हमारे दोनों क्या कहलाएंगे, क्षारकीय कहलाएंगे। क्या होंगे, क्षारकीय। ठीक, ये हमारे क्षारकीय हैं। ठीक, HC ये कोई होता ही नहीं, ये गलत है। अब आपका बच गया NaCl। तो जो हमारा NaCl है यह क्या है, आपका लवण है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। अगला आपको क्वेश्चन, जल का पीएच मान होता है 0, 7, 3, 1। यानी जो जल होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। तो जो जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। आप कभी भी यह मत सोचिए कि जल क्या होता है, क्षारीय होता है और अम्लीय होता है। तो जल न तो क्षारीय होता है न तो अम्लीय होता है, जल उदासीन होता है। इसलिए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो बिलियन का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो जो बिलियन है उसका पीएच मान क्या होगा, तो 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 6 होगा। तो पहले तो हम यह समझेंगे कि जो नीला लिटमस को लाल कौन करता है, अम्लीय करता है कि क्षारीय करता है। तो सबसे समझिएगा, लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर होता है वह लाइकेन के पौधे से, लाइकेन के पौधे से बना होता है। बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस पेपर किससे बना होता है। तो लिटमस पेपर लाइकेन के से बना होता है। और थैलेफाइटा समूह का जो पौधा होता है, थैलेफाइटा, जो लाइकेन है वो थैलेफाइटा समूह का पौधा है। और जो लिटमस पेपर है वो एक कृत्रिम सूचक है, एक कृत्रिम प्राकृतिक सूचक है। जो लिटमस है वो कैसा सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस पेपर वो जब किसी कलर का नहीं होता तो वह एक बैगनी कलर का होता है। जब वो अम्लीय, क्षारीय, यानी जब किसी में न रखा जाए तो वह एक हमारा बैगनी कलर का होता है। यानी जब वह नीले लिटमस को हम अम्ल में डालते हैं, ये हमारा किस में डालते हैं, इसको अम्ल में डालते हैं। तो अम्ल में जब डालेंगे तो क्या होगा, नीला से लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा। यानी एक बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिलियन का पीएच मान, यानी अम्ल है तो इसमें अम्ल आप ढूंढिए, 8, 10, 12 और 6। तो 8, 10 और 12 जो होगा वह क्या होगा, आपका क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। 8, 10, 12 क्या होंगे, आपके क्षार होंगे। तो यही आपका जो 6 है यह क्या होगा, अम्ल होगा। तो उस बिलियन का पीएच मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक, अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। अब आप एक्वारेजिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऐसे धातु होते हैं जिनको नहीं कोई अम्ल क्या होता है कि वो क्रिया नहीं, किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करते। जैसे आपके प्लेटिनम हो गए, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया। जैसे प्लेटिनम Pt, Ag, Au,
ये हमारे जो इनको हम अक्रिय धातु कहते हैं, किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। तब इनके लिए क्या होता है कि HCl और HNO3 का एक अनुपात बनाया जाता है, और उस अनुपात में हम क्या करते हैं, उसको जब घोलते हैं तो हमारे वो भी क्या होते हैं, उसमें घुल जाते हैं। तो उसी को हम एक्वारेजिया कहते हैं। तब इसमें HCl का कितना अनुपात होता है और HNO3 का कितना अनुपात होता है, तो HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है तो हमारा 3:1 का अनुपात होता है। HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग जो होता है तो हमारा एक्वारेजिया बनता है। आपके गांव में कभी कभी कुछ ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि लाइए हम सोना साफ कर, आपका जो सोना है वो हम साफ कर दे रहे हैं, चांदी है वो हम साफ कर दे रहे हैं, और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो सोना और चांदी क्या हो गए, कम हो गए हैं। तो वो क्या होता है, वह एक्वारेजिया होता है। गांव में घूमते हैं एक्वारेजिया का सोल्यूशन लेके, और वह सोना और चांदी को क्या करते हैं, उसी में घुला देते हैं। तो एक्वारेजिया ही हमारा क्या करता है, सोना और चांदी को घुला देता है। तो इसका अनुपात कितना होता है, HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में होते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता। अभी आप पिछला क्वेश्चन पढ़े थे कि नीले लिटमस को लाल कर दे, तो हमारा वो क्या है, अम्लीय है। अब हमारा क्या हो गया, यह लाल लिटमस को नीला कर दे तो सीधा इसका क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। तो विलयन क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। यानी लाल लिटमस को नीला कर देता तो विलयन क्षारीय होगा। तो जब क्षारीय है तो उसका pH मान क्या होगा, 1, 4, 5 नहीं, जब 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन डी 10 होगा। यानी कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है, सीधा सीधा इसका ऑप्शन होगा NaHCO3। इसको और एक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, यानी जो हम चाक को कहते हैं, संगमरमर का पत्थर जो होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आप लोग कमेंट बॉक्स में सूत्र लिखिए, जल्दी बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट में खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट सही जवाब रहा आपका। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। अब हम देखेंगे कि अम्ल नहीं है तो जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देंगे वो हमारे क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कौन अम्ल नहीं है, तो हमारा HCl, HNO3, H2SO4 ये तीनों हमारे क्या है, अम्ल है। और बहुत इनका नाम प्रचलित है और बच्चा बच्चा भी जान रहा होगा कि HCl, HNO3 और H2SO4 हमारे क्या है, अम्ल है। बस हमारा KOH जो भी हम बताए कि K है तो इसलिए हमारा क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। तो ये हमारा अम्ल कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी KOH हमारा क्या है, अम्ल नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती हैं। अब जो सक्रिय धातु होती हैं अम्ल से क्रिया कर कर क्या देती हैं, तो जो भी सक्रिय धातु है आपको पता होगा कि अम्ल धातु से क्रिया करके, धातु और प्लस अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल और धातु क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमारे क्या बनाएंगे, लवण और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी H2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी H2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दुधिया कर देता है। इस विलयन में कौन सा पदार्थ उपस्थित है। देखिए
अब अंडा जो है, अंडा CaCO3, अंडे के जो ऊपर का जो सफ़ेद भाग होता है उसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक। अब अंडे के पीसे हुए जो ऊपर का कवच उसमें एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में कौन सा पदार्थ होगा? अब ये दूधिया कब होगा कि जब कोई भी अम्ल हमारा इससे क्रिया करेगा, ठीक, कोई भी अम्ल, तभी हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे अम्ल कौन है, NaCl, LiCl, KCl। तो NaCl, LiCl और KCl जो आप ये देखेंगे, यह और यह जो हमारे तीनों हैं ये क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। तो यह लवण होगा नहीं। और इसका सही आंसर क्या होगा, HCl। क्या होगा, HCl। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। इसका राइट आंसर होगा बी, HCl। ठीक। तो इस विलयन को में कौन सा पदार्थ होगा, HCl। ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अब जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जल में जो जीवाणु है रहित, अब यहाँ पर विज्ञान की भाषा में रहित का मतलब ये हुआ कि न होना। रहित का अर्थ होता है न होना। रहित, रहित का अर्थ होता है न होना, यानी उसमें उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रहित है। अगर उसमें क्या है, उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, उपस्थित नहीं है। तो जल हो, तो जल को जो भी उसमें जीवाणु है, बैक्टीरिया, उसको ख़त्म करने के लिए क्या उसमें उपयोग किया जाता है? धामन सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो धामन सोडा का भी उपयोग नहीं होता है, बेकिंग पाउडर का भी नहीं होता है, इस फिटकरी का भी नहीं होता है, और विरंजक चूर्ण का होता है। कभी कभी फिटकरी का हो जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा विरंजक चूर्ण। आप इसका सूत्र बताएंगे। धामन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है, 10H2O होता है। जो धामन सोडा होता है इसका सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वह होता है NaHCO3। फिटकरी का आपको मालूम है, बहुत लंबा सूत्र है इसका। विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है खाने का सोडा, नौसादर, धामन सोडा या फिटकरी। जो रक्त क्या हो रहा है, बह रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? खाने का सोडा, नौसादर, धोने का सोडा, फिटकरी। नहीं, फिटकरी को हम उपयोग करते हैं। फिटकरी का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि फिटकरी का जो सूत्र होता है वह होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज 24H2। 24H2O से हमको कुछ नहीं करना है, बस इसमें हम देखेंगे कि जो K है तो वह 2K प्लस आयन में टूटेगा, और जो एल्युमिनियम है Al2SO4 वह Al3 प्लस में टूट जाएगा। वो किस में टूटेगा, Al3 प्लस में टूट जाएगा। तो एल्युमिनियम के 3 आयन, ठीक, और पोटेशियम के 2 आयन, वो हमारे क्या करेंगे, रक्त को, जो हमारा रक्त होता है वह ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो इसके पोटेशियम और एल्युमिनियम के द्वारा धन आयन से मिलकर स्कंदित हो जाते हैं और वह थक्का बना देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे आप दाढ़ी बनाते हैं, चाहे छोटा मोटा कहीं कट लग जाता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, फिटकरी को रगड़ देते हैं, तो आपका खून क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा फिटकरी। अब हम देखेंगे विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा, जिसका pH मान 1 होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक। तो इसका pH मान क्या है, 1 है, तो इसलिए क्या है, अधिक अम्लीय है।
निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी जो ऐसे पदार्थ को जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, जब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बिना द्रव में परिवर्तित हुए वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो वह है आपका फिटकरी होता है, फिटकरी कह रहे हो, कपूर होता है, नौसादर होता है। तो नौसादर का सूत्र होगा आपके सामने NH4Cl। क्या होगा? NH4Cl। NH4Cl, सी ऑप्शन सही है। तो ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करने वाला है तो NH4Cl। अब हम देखेंगे पोटास एलम का सही सूत्र होगा, बताइए। ये तो अभी बताएं आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4Al2SO4 का होल थराइड 24H2O। ये आपका सही है। अगर जिन लोगों को पता होगा फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें अपना नाम, कि हमें क्या था फिटकरी का रासायनिक सूत्र पता था। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय है? यह तो अभी क्वेश्चन हुआ था। अब हम देखेंगे अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान होगा, यानी अम्ल वर्षा कब वो कहलाएगा कि जब उसका pH मान कितना होगा? 7 से कम। ठीक, 7 से कम होगा तो होगा अम्लीय, जो हमारा जल हो जाएगा वह अम्लीय हो जाएगा। 5.6 से कम, ये भी अम्लीय होगा। 8.6 से अधिक क्षारीय हो जाएगा। 10 हो जाए वो भी क्षारीय। तो जो आपका यह जो है यह तो क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। ठीक, तो ये हमारा 7 से कम और 5.6, तो अम्लीय तो है दोनों, 7 से कम भी अम्लीय है और 5.6 भी अम्लीय है। लेकिन यह कह रहा है कि वर्षा का जल हम अम्लीय कब कहेंगे? तो वर्षा का जल अम्लीय तभी होगा जब वर्षे के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए। कभी कभी वर्षा का pH मान 7-10 से अधिक भी होता है और कभी कभी क्या होता है 7 से कम भी होता है, 6 हो जाए, तो वह वर्षा अम्लीय नहीं कहलाएगा जब तक कि वर्षे के जल का जो pH मान है 5.6 से कम नहीं होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा 27 का बी। अब हम आप 28 नंबर देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी अर्थात MgOH के होल ट्वाइस के जलीय विलयन का निम्नांकित के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम इसको किस एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, एनोलॉजिस्ट के रूप में, एंटी एसिड के रूप में। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो भी आपके अगर पेट में गैस बन जाते हैं तो उसको पेट से गैस को ख़त्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। यानी अधिकतर गैस वाली दवा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के यूज करते हैं। सही आंसर होगा इसका एंटी एसिड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जलीय विलयन के रूप में होता है तो एंटी एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपका अगला क्वेश्चन है कि जब चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उस एसिड का और सूत्र लिखकर दिखाइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, अगर जितने लोग को पता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले हम तीसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।